हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स अर्थात गणित का पाठ्यक्रम। तो इसी संबंध में आइए हम देखते हैं कि शिक्षा एक फिल्मों की प्रक्रिया है जिसके 3 अभिन्न अंग हैं, जिसमें हैं अध्यापक, छात्र तथा पाठ्यक्रम। इसमें पाठ्यक्रम का स्थान भी अध्यापक तथा छात्र से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। पाठ्यक्रम के अभाव में न तो शिक्षक उचित रूप से शिक्षा दे सकता है और न ही छात्र उचित रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। पाठ्यक्रम के अभाव में छात्र अंधकार में पड़े हुए निस्सहाय व्यक्तियों की भांति भटकते हैं। कक्षा में छात्रों को सीखने के अनुभव प्रदान किए जाते हैं तथा उनका सर्वांगीण विकास कर अध्यापन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। इन सीखने के अनुभवों को नियोजित, क्रमबद्ध तथा श्रेणीबद्ध रूप से व्यवस्थित करने को ही पाठ्यक्रम कहा जाता है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ मैथ करिकुलम। क्योंकि यहाँ गणित के पाठ्यक्रम के विषय में बात चल रही है और साधारण तरीके से हम देखें तो पाठ्यक्रम का वही अर्थ होता है प्रत्येक विषय में जो कि साधारण तरीके से पाठ्यक्रम का अर्थ लिया जाता है। पाठ्यक्रम एक व्यापक शब्द है जिसमें पाठ्य विवरण तथा पाठशाला के वातावरण के समस्त प्रभावी तत्वों का समावेश होता है। छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं, जैसे कि साधारण तरीके से भी करिकुलम ही कहा जाता है, सिर्फ यहाँ पर गणित शब्द जुड़ जाता है, मैथ करिकुलम। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। इस दौड़ के मैदान पर छात्र दौड़कर अर्थात पाठ्यक्रम को पढ़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। वास्तव में पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु का सुव्यवस्थित रूप है। इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार परिभाषाएं दी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। सबसे पहले हम देखते हैं कनिंघम महोदय की डेफिनेशन। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में या हाथों में एक साधन है जिसमें वह अपने पदार्थ को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह में मोड़ता है या फिर नियंत्रित करता है। करिकुलम is a tool in the hands of the artist to mold his material according to his ideal in his studio। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे जॉन डेवी की। सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो कि उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रॉवेल महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव के प्रति रूप होना चाहिए। करिकुलम शुड बी conceived as an epitome of whole of the knowledge and experiences of the number raised वेंट और क्रोनेवर्ग में लिखा है। संक्षेप में पाठ्यक्रम का व्यवस्थित या फिर संक्षेप में पाठ्यक्रम एक व्यवस्थित रूप है जो छात्रों को या छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार किया जाता है। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ गणित के क्षेत्र में नए विचारों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है तथा गणित के पाठ्यक्रम में सामग्री का समुचित नियोजन आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसमें अध्यापकों, पाठ्यपुस्तकों के लेखकों तथा परीक्षकों को सही मार्गदर्शन मिलता है। इसी संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, वरन इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित है जिनको छात्र विद्यालय, कक्षा
पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप और खेल के मैदान तथा शिक्षकों और छात्रों के अगणित अनौपचारिक साधनों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है, जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। Curriculum does not mean only the academic subjects traditionally taught in the school, but it includes totally of experiences that a pupil receives through the manifold activities that run in the school, in the classroom, library, laboratory, workshop, playground, and in the numerous informal becomes the curriculum which can touch the life of the students at all points and help in the evaluation of the balanced personality. इन परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि पाठ्यक्रम अनुभवों एवं अध्ययन को निरंतर चलाने के लिए आवश्यक हो जाता है और एक तरह से ये प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। इसमें केवल पाठ्यपुस्तकें और अध्ययन विषय ही शामिल नहीं है, बल्कि अनुभव की समग्रता निहित होती है। इसी के साथ अब हम देखेंगे गणित पाठ्यक्रम की उपयोगिता। यूटिलिटी ऑफ मैथ कैलकुलम। पाठ्यक्रम जीवन के लिए दिशा प्रदान या फिर दिशा निर्देशन हेतु अति आवश्यक है। अतः गणित का पाठ्यक्रम कुछ बिंदुओं के आधार पर अत्यंत उपयोगी है। वे बिंदु हैं शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, फॉर द अटेनमेंट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। हम उद्देश्यों को भली प्रकार से पढ़ एवं समझ सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विषय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना अति आवश्यक है। गणित के उद्देश्यों की चर्चा के समय में कह सकते हैं कि इसके उद्देश्य भी आवश्यक है। यहाँ केवल इतना ही कहना आवश्यक है कि व्यवहारिक उपयोगिता का उद्देश्य अनुशासनात्मक या अनुशासनात्मक, जैसे संस्कृति के संरक्षण का उद्देश्य, बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य, मनोरंजनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। गणित में वही विषय वस्तु सम्मिलित की जानी चाहिए जिनसे इन उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोग मिले। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षण विधियों हेतु फॉर एजुकेशन मेथड्स। पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षण विधियां भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पाठ्यक्रम अच्छा होने पर भी यदि शिक्षण विधि प्रभावशाली नहीं है तो छात्र इस पाठ्य वस्तु से अछूते ही रह जाएंगे और मनोवांछित व्यवहारिक परिवर्तन छात्रों में नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानोपार्जन हेतु फॉर अर्निंग नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। कहने का तात्पर्य ये है, इसमें सभी कुछ आ जाता है ज्ञान के अंतर्गत। वर्तमान परिस्थितियों में ज्ञानोपार्जन का महत्व इसके व्यवहारिक पक्ष से लिया जाता है। यदि ज्ञान ऐसा है कि जो छात्रों के जीवन के लिए उपयोगी है तो वह उसे अवश्य ही अध्ययन करेगा, और केवल ज्ञान तक ही सीमित है तो ऐसा गणित का अध्ययन निरर्थक सिद्ध होता है। अतः गणित का ज्ञान उपयोगी होना चाहिए। और इसी के साथ जो भी अभी बताया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, भारत एक लंबे समय से विदेशी शासकों के अधीन रहा है, और जब स्वतंत्र हुआ तो विचारधारा में पूर्णतः परिवर्तन नहीं हुआ। शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा व्यवस्था तथा मूल रूप से पाठ्यक्रम में
परिवर्तन करने की परम आवश्यकता थी, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज भी, यानी कि स्वतंत्र होने के बाद भी, आज भी इतना समय व्यतीत होने के बाद वही मैकाले की तरह शिक्षा व्यवस्था भारतीय समाज में व्याप्त है। आज अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय अनगिनत हैं, यानी कि इनकी कोई गिनती नहीं है। यद्यपि इन दो शक्तियों का संबंध गणित विषय को अधिक प्रभावित नहीं करता, परंतु फिर भी सामाजिक मूल्यों के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र का विकास किया जा सकता है। यहाँ ये आवश्यक हो जाता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गणित विषय पढ़ने में कठिनाई होती है और उसकी मातृभाषा में उसको शिक्षा नहीं दी जाती, तो जितना गणित उसे कठिन लग रहा है उससे ज्यादा कठिन लगेगा और इस कठिनाई स्तर पर पहुंचने के बाद जो विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, उससे मुख मोड़ लेगा, यानी कि उस विषय को या तो आगे जाकर छोड़ ही देगा या फिर ठीक प्रकार से नहीं पढ़ पाएगा। शारीरिक तथा मानसिक चरित्र की अवधारणा के अंतर्गत जो सामाजिक मूल्यों की अवधारणा बनाई गई, उसका छात्रों में गणित के माध्यम से विकास करना एक पुनीत कार्य है। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की विधि तथा छात्रों में इसके माध्यम से चारित्रिक गुणों का विकास करना परम आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्ति के विकास हेतु और सेल्फ रिलायंस। हमारी ही शिक्षा नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के व्यवहारिक परिवर्तन मूल रूप से व्यक्तित्व का विकास करते हैं। पूरा विषय व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो सकता है और होता है। वातावरण के निर्माण से लेकर प्रयोगात्मक पक्ष तक और मूल्यांकन प्रक्रियाओं तक संपूर्ण प्रयत्न केवल छात्रों के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास करने में है। गणित बहुत ही वैध एवं विश्वसनीय विषय है जो व्यक्ति के विकास में अपनी भूमिका रखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु टू डेवलप साइंटिफिक व्यू पॉइंट। विज्ञान और गणित का अभिन्न संबंध है, बिना गणित के विज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता। अतः विज्ञान की प्रगति के लिए गणित का प्रगतिशील होना आवश्यक है। सामाजिक रूढ़िवादिताएं, ढोंग ढकोसले अशिक्षा के कारण बढ़े हैं, अतः उन्हें मिलकर गणित के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। क्यों कैसे का उत्तर प्राप्त करना चाहिए, गणित के माध्यम से यह आवश्यक हो जाता है। वर्तमान में आधुनिकीकरण से सामंजस्य करते हुए गणित को सभी तरह से तैयार करना चाहिए। आज की हमने इस वीडियो में गणित का पाठ्यक्रम तथा गणित पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।